जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ठंड में अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ में तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। हम लोग को रुकना नहीं है, लगातार अपने तैयारी में लगे हुए रहना है। परीक्षा जब होना होगा हो जाएगा। तो इस कड़ी में भी हम लोग झारखंड के ज़िले पढ़ रहे हैं और अभी झारखंड का हजारीबाग ज़िला पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने पिछला वीडियो में हजारीबाग ज़िला के प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन किया था। अब आज का जो क्लास रहेगा वो इससे आगे रहेगा। आप लोग वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और साथ में अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लासेस का और कोई क्लास आपका छूटे ना। तो आज का जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग हजारीबाग ज़िला के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ऐतिहासिक हजारीबाग ज़िला के ऐतिहासिक स्थल के कड़ी में सबसे पहले आता है हमारा इस्को गुफा। ये इस्को गुफा कहाँ है, ऐसा सवाल झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रख लेना है, यह हजारीबाग ज़िला में पड़ता है। और ये गुफा प्रसिद्ध क्यों है, ये भी सवाल उठता है। तो यहाँ पर आदि मानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और साथ में यहाँ गुफा के जो दीवार है, जो पत्थरों का जो दीवार है, उस पर आदि मानव चित्र मिले हैं। माफ़ कीजिएगा, आदिवासी मैंने बोली, आदि मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं और साथ में वहाँ पर चित्र भी मिले हैं, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि ये पूर्व पाषाण काल का है, यानी कि आदि मानव युग का ये बात किया गया है इस पर। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो ऐतिहासिक स्थल है वो है पद्मा किला। ये पद्मा किला वही किला है जो रामगढ़ राज्य जो था हमारा, तो रामगढ़ राज्य का जो राजधानी स्थानांतरित करके जब पद्मा किया जाता है तो उसका जो किला बनाया गया है ये आपका हजारीबाग मुख्यालय से कोडरमा जाने वाले रास्ते में लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है किला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए, आप लोग तस्वीर में देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में इसका जो प्रतिबिंब है बन जाए और आपको याद रखने में आसानी हो। तो पद्मा किला हो गया दूसरा ऐतिहासिक स्थल। अब तीसरा में अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो आगे हम लोग चलते हैं कि कुछ धार्मिक स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो धार्मिक स्थलों की अगर बात में अगर पढ़ते हैं और साथ में पर्यटन स्थल का भी अगर चर्चा कर लेते हैं तो उसमें से हमारा हो जाता है ये पहला है सूरज कुंड। और सूरज कुंड का जो ये है, ये आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के बरकट्ठा नामक स्थान पर पड़ता है। ये जीटी रोड के जस्ट किनारे में ही है। किनारे में ही है जो जीटी रोड NH2 पहले हुआ करता था, जो अभी वर्तमान में NHAI के द्वारा इसका नाम बदल करके NH92 कर दिया गया है। तो उसमें बना दे, देखिए इसका ये तोरण द्वार है, आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे। तो यहाँ पर का जो गर्म जलकुंड है, इसकी जो तापमान है वो 88.5 डिग्री सेल्सियस है। और ये सबसे सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। और ये जो सूर्य कुंड है, यहाँ पर कुल 5 जलकुंड हैं और 5 गर्म जलकुंड हैं, जिसमें है राम जलकुंड, सीता जलकुंड, लक्ष्मण जलकुंड और उसके बाद में ब्रह्म जलकुंड और एक है सूर्य जलकुंड। तो सूर्य जलकुंड जो है तो वो जो है सो सबसे अधिक गर्म है। 88.5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। ध्यान में रख लीजिएगा, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक पर्यटन स्थल ये होगा। देखिए ये सूर्य जलकुंड का ये तस्वीर है, मैंने यहाँ लगा दिया है आप लोगों को याद रखने के लिए, यही इसका तस्वीर है। अब आगे बढ़ते हैं जब, तो दूसरा आ जाता है हमारा मंदिरों में और पर्यटन स्थल भी अगर मान के चले तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये है नरसिंह धाम। ये नरसिंह धाम का मंदिर है, यहाँ पे देख लीजिए ये। अब तो अगला जब हमारा चलता है तो यहाँ के पर्यटन स्थलों में अगर हम लोग बात करते हैं, धार्मिक स्थलों के अगर बारे में हम लोग चर्चा कर लिया, तो हम लोग ये सब पर्यटन स्थल की बात करते हैं। तो ये है हमारा हजारीबाग झील। और यह दोस्तों ब्रिटिश टाइम में ये बनाया गया कृत्रिम झील है, ये प्राकृतिक झील नहीं है, यह एक कृत्रिम झील है। तो ये हजारीबाग झील हो गया पहला पर्यटन स्थल में। और ये हजारीबाग जो मुख्यालय है वहीं पर ये बना हुआ है ये झील। अब आगे चलते हैं, तो आगे जो हमारा पर्यटन स्थल हो जाता है ये हजारीबाग अभ्यारण्य है। यहाँ पे देखिए जी हजारीबाग अभ्यारण्य है ये, इसका ये तोरण द्वार दिया गया है। और इसकी जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, ये तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका स्थापना किया गया था।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो तीसरा आ जाता है हमारा कैनरी हिल। कैनरी हिल, ये जो देख रहे तस्वीर, ये कैनरी हिल भी एक पर्यटन स्थल के दायरे में आता है, तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। कभी पूछ दिया कि कैनरी हिल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि ये हजारीबाग में है। अब आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा स्वर्ण जयंती पार्क। ये पार्क के बारे में सवाल पूछ चुका है और जितने भी विद्यार्थी थे सारे कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ पर है स्वर्ण जयंती पार्क। स्वर्ण जयंती पार्क कहाँ पर है किन्हीं को नहीं पता था, क्योंकि जितने सारे फेमस पार्क है उसके बारे में तो लोगों को पता था, लेकिन इसके बारे में नहीं पता था। तो ये आपको ध्यान में रखना, स्वर्ण जयंती पार्क भी आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह पार्क, ये भी पूछ चुका है, ये भी सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, एक्साइज कांस्टेबल में ये पूछा हुआ सवाल है। तो गुरु गोविंद सिंह पार्क भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला है हमारा संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी। ये जो विशेष करके ये जो संग्रहालय है, ये झारखंड की जो आदिम जनजाति, झारखंड के जो स्थानीय निवासी है, इन लोगों की जो संस्कृति में यहाँ की जो चित्रकला है उसको यहाँ पर संजो करके रखा गया है, जिसमें कोहबर चित्रकला, सोहराय चित्रकला, भित्ति चित्र, जो प्रसिद्ध झारखंड की जनजातियों की, झारखंड के मूल निवासियों की जो संस्कृति कला है उसको संजो करके रखा गया है। तो यह एक संग्रहालय है, तो ये भी आपका हजारीबाग में ही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो छड़वा डैम। एक छड़वा डैम भी एक पर्यटन स्थल है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं गलवान घाटी। एक गलवान घाटी भी है, ये भी एक पर्यटन स्थल है। देखिए इसका तस्वीर मैंने लगाया हुआ है, ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए एक आता है निर्मल महतो पार्क। तो ये जो पूछा गया है कि निर्मल महतो पार्क कहाँ स्थित है, ये सवाल भी पूछा गया है एग्जाम में। तो निर्मल महतो पार्क आपको हजारीबाग में स्थित है। और ये निर्मल महतो पार्क का जो स्थापना किया गया है वो झार पार्क की जो योजना है, झार पार्क की जो योजना है उसके तहत इसका स्थापना किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, झार पार्क योजना के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं, तो हजारीबाग के जगह शिक्षण संस्थानों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ का जो शिक्षण संस्थान में सर्वप्रथम जो प्रसिद्ध है वो है आपका विश्वविद्यालय में विनोबा भावे विश्वविद्यालय। इसका स्थापना 1992 में किया गया था, ध्यान में रख लीजिएगा। और दूसरा है आपका मृदा शोध संस्थान, ये डेमो टाण। अगर हम हजारीबाग से रांची जा रहे हैं तो इस क्रम में जाते हुए रास्ते में आपको, हजारीबाग से जाते हुए रास्ते में आपके बाएं तरफ ये जो डेमो टाण मृदा शोध संस्थान मिलेगा। मैंने इसका तस्वीर लगा दी, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को देता हूँ। इसका बैनर में भी लिखा हुआ है ना, कृषि पर्यटन केंद्र डेमो टाण हजारीबाग झारखंड। तो ये मृदा शोध संस्थान है, तो ये हजारीबाग में ही है। तब आगे चलते हैं, तो अगला है हमारा कि बरसाती चावल शोध संस्थान। तो ये भी ये जो मृदा शोध संस्थान है उससे थोड़े से ही आगे चलने पर आपको जाते समय, हजारीबाग से रांची जाते समय आपको दाहिने तरफ मिलेगा। तो बरसाती चावल शोध संस्थान कहाँ पर, ये भी सवाल पूछा हुआ है कि चावल शोध संस्थान, बरसाती चावल शोध संस्थान कहाँ पर है। तो ये हजारीबाग में है, डेमोटाण में भी है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि संत कोलंबस कॉलेज। तो संत कोलंबस कॉलेज जो है दोस्तों, ये झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। इसका स्थापना 1899 में किया गया था, 1899 में इसकी स्थापना किया गया था। और झारखंड का पहला शिक्षण संस्थान है महाविद्यालय के रूप में। महाविद्यालय अगर कहा जाए तो पहला महाविद्यालय पूरे झारखंड भर में। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ की जो झारखंड ज़िला है, तो झारखंड ज़िला में जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। तो यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ जो आबादी के अनुसार से है, तो मुंडा है, बेदिया है, संथाल है, युराव है, असुर है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और हजारीबाग ज़िला में प्रमुख उद्योग और खनिज है। तो यहाँ पर कोयला तो मिलता है क्योंकि ये आपका दामोदर घाटी के क्षेत्र में आता है। उसके बाद चूना पत्थर, तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग है हजारीबाग से डेमोटाण में। हजारीबाग के से आप जाने से डेमोटाण में नहीं, हजारीबाग से आप जाने के बाद में जब निकलिएगा तो ये कोडरमा जाने वाले रास्ते में, कोडरमा पटना वाले रास्ते में आपको मिलेगा। दीपूगढ़ा जगह का नाम है, वहाँ पर सीमेंट उद्योग है। और उसके बाद ताप विद्युत उद्योग भी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग,
तो स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे, सबसे फेमस कैरेक्टर सरस्वती देवी, इन्हें भागलपुर जेल में भी रखा गया था। और उसके बाद में कृष्ण बल्लभ सहाय एक खोरठा राइटर भी हैं और खोरठा राइटर भी हैं। इनका जन्म विष्णुगढ़ में हुआ था। तो ये जो हैं, इन्होंने जब जेल में रखा गया था 1938 के आसपास में, तो इनको ये जो है सो राम वृक्ष बेनीपुरी जो हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, उनके साथ इन्होंने हजारीबाग जेल में समय बिताया था और वहाँ से इन्होंने अपना लेखन कार्य भी प्रारंभ किया था। और अगला आते हैं टेकलाल महतो, जो विष्णुगढ़ क्षेत्र के आते हैं, विष्णुगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं टेकलाल महतो। उसके बाद भुवनेश्वर मेहता, यही हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं कि झारखंड के हजारीबाग जिला के प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं यशवंत सिन्हा। ये कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में रह चुके हैं और एक्सटर्नल मिनिस्टर भी रह चुके हैं अपने समय में। और इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में ये विपक्ष की ओर से खड़ा भी किए गए थे, इन्हें मैदान में उतारा भी गया था। ये जीत नहीं पाए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ इनको राष्ट्रपति के चुनाव में उतारा गया था। अब आगे चलते हैं, तो अगला है हमारा यशवंत सिन्हा। देखिए यहाँ पर दो फोटो थोड़ा सा ये हो गया है, तो देखिए आपको मैनेज थोड़ा कर लीजिएगा। ये हो ना, यशवंत सिन्हा के ये फ़ोटो अंदर ये हो जा रहा है, देखिए थोड़ा सा हो गया है। तो देखिए अंदर में जो है यशवंत सिन्हा जी का फ़ोटो है, यशवंत सिन्हा जी का फ़ोटो। तो यशवंत सिन्हा जो हैं सो ये जयंत सिन्हा जी का फ़ोटो है, माफ़ कीजिएगा, जयंत सिन्हा जी का फ़ोटो है पीछे। तो जयंत सिन्हा जी हैं जो हैं वो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। वर्तमान समय में राज्य उड्डयन मंत्री हैं। और इसके पूर्व जो 2014 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो उसमें हजारीबाग लोकसभा से ये जीते थे और उस समय ये राज्य वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थे। और ये देखिए ऊपर में जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, अगला जो फेमस कैरेक्टर हैं तो वो हैं सुबोध घोष। तो सुबोध घोष का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हजारीबाग में ही हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 14 सितंबर 1909 को। मैंने यहाँ पर इसको नोट भी कर दिया है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में अच्छा से आसानी हो जाए। तो 14 सितंबर 1909 को ये इनका जन्म हजारीबाग में हुआ था। और ये एक बंगला राइटर थे, बंगला भाषा के राइटर थे और साथ में पत्रकार भी थे। यही इनकी है। और तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि सुबोध घोष एक बंगाली लेखक और पत्रकार भी थे। इनका जन्म 14 सितंबर 1909 को हजारीबाग में ही हुआ था। ऐसे ये कोलकाता बेस्ड थे ये। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ के हजारीबाग ज़िला जो है इसके कुछ प्रमुख तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ का जो जेल है, जो हजारीबाग जेल अभी वर्तमान में जिसका नाम कर दिया गया जयप्रकाश नारायण कारागार, जिसे नाम कर दिया गया है। तो यहाँ से जो 1942 में जयप्रकाश नारायण जो हैं 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन जिस समय चल रहा था, उस समय जयप्रकाश नारायण जो थे दीपावली के दिन 5 साथियों के साथ यहाँ से फरार हो गए थे। और अगला है कि हजारीबाग में मेरू नामक स्थान पर बीएसएफ का ट्रेनिंग कैंप है। और हजारीबाग के बड़का गांव में बरसों पानी गुफा है। तो ये भी पूछा गया सवाल है कि बरसों पानी गुफा किस जिला में है या किस स्थान पर है। तो ये बरसों पानी गुफा जो है सो हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में है, जो हजारीबाग मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें कहा जाता है कि अगर आप इस गुफे के अंदर जाइएगा और ताली बजा करके अगर जोर से बोलिएगा कि बरसों पानी, तो पानी की बूंदें टपकती है, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा होता भी है, इसमें फैक्ट भी है ये। अब आगे चलते हैं कि हजारीबाग के बहोरनपुर में पाल वंश है। बहोरनपुर एक स्थान का नाम है। तो वहाँ पर क्या है कि पाल वंश कालीन के भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। भगवान बुद्ध के ये सवाल भी पूछ जाता है, हिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। तो पाल वंश कालीन का कहाँ से, हजारीबाग के बहोरनपुर से पाल वंश कालीन महात्मा बुद्ध की 6 मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो क्लास है आज द एंड हो जाता है। झारखंड का हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट आज हम लोग समाप्त कर देते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास जो है ना छूटे। और मैं पूरा सिलेबस लाऊंगा, उसके बाद में मैं रीजनिंग भी लाऊंगा। जैसे जैसे चैनल ग्रो होता है तो
मैं पूरा लाऊंगा, रीजनिंग भी लाऊंगा, मैथ भी लाऊंगा, उसे धीरे धीरे मैं सब कुछ बढ़ाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।